होता है। अनहेल्दी या नुकसानदेह कौन कौन सी होती है? पहली चीज़ हो गई डीप फ्राइड फूड। डीप फ्राइड फूड कौन सी होती है? बहुत ज़्यादा तली हुई चीज़ें हो गई। तली हुई चीज़ें कौन सी होती हैं? समोसा, पकोड़े। मकसद ये वैसे भी नहीं खाने चाहिए बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में सुबह के टाइम पे, तो बिल्कुल ही ये नहीं करना चाहिए नाश्ते में। अच्छा, इसी तरीके से एक और चीज़ जो हम यूज़ कर रहे होते हैं और हम ये समझते हैं कि वो हल्की चीज़ है, वो हल्की नहीं होती, दिखने में हल्की नज़र आ रही होती है लेकिन वो नुकसानदेह होती है। वो क्या चीज़ होती है? रस्क या पापे। पापों को हम ये समझते हैं कि वो हल्के फुल्के हल्के नहीं होते, ये असल में बनते हैं बासी रोटी से। तो बासी रोटी वैसे भी कोई खाना पसंद नहीं करेगा उसको, जब इस तरीके से करते हैं तो बाजार बहुत सही लग रहा होता है लेकिन उसमें ग़िज़ाइयत भी नहीं होती और नुकसानदेह भी होता है। इसी तरीके से नूडल्स, मैक्रोनी या फ्रेंच फ्राइज वगैरह। अच्छा, एक और चीज़ इसमें लिखी है सॉफ्ट ड्रिंक। सॉफ्ट ड्रिंक आप बताएं कि किसको कहते हैं? कोल्ड ड्रिंक हो गया। अच्छा, इसी तरीके से शुगर जो यानी कि ड्रिंक्स हो गए, जूसेस वगैरह हो गए, डब्बे के जूसेस वगैरह, हम ये समझते हैं ये फ़ायदेमंद है। अगर जूस लेना हो तो वो असल जो फ्रूट्स हैं उनके जूस या वो खुद फ्रूट यूज़ किए जाएँ, जूसेस से बेहतर वो फ़ायदेमंद होता है। अच्छा, ये इसी तरीके से जैसे आप बताएं कि चीनी चाय में हम 1 कप चाय ले रहे हैं, उसमें कितने चम्मच चीनी डालते हैं? आधा, 1, 2। अच्छा, लेकिन अब कोई बेवकूफ़ी होगा जो अगर चीनी के 1 कप में 10-12 चम्मच डाल दे, तो किसी से भी पी नहीं जाएगी, तरह तरह की उसको बीमारियां हो जाएंगी। अच्छा, कोल्ड ड्रिंक के 1 गिलास में 12 चम्मच चीनी होती है, जो हमको नहीं मालूम होता। अब अगर वो 12 चम्मच चीनी चाहे टेस्ट में हमको अच्छी लग रही हो, हम पी लें, लेकिन अंदर जाके तो उसके नुकसान होंगे। अच्छा, इसमें ये होता है कि कभी कभार कोई भी इनमें से चीज़ यूज़ कर लें या कम क्वांटिटी में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अगर लगातार यूज़ करें तो वो नुकसानदेह होता है। किसी भी चीज़ की ज़्यादती जो है वो नुकसानदेह होती है। तो उसमें क्या नुकसान हो सकते हैं? किडनी में स्टोन हो सकता है बच्चों में। इसी तरीके से जो दांतों में कीड़ा लगना, खराब होना, दांतों में दर्द होना, उसका रीज़न एक ये होता है कि मीठी चीज़ें खाते हैं। मीठी चीज़ें बेशक खाएं लेकिन उसके बाद दांत साफ कर लेने चाहिए, तो ब्रश कर लें या कुल्ली कर लें, पानी पी लें, ताकि वो मिठास उसमें से ख़त्म हो जाए। क्योंकि मिठास अगर बाकी रहती है तो बैक्टीरिया उस दांतों में लग जाते हैं और बैक्टीरिया उस दांत को ख़राब कर देते हैं, गला देते हैं और उसमें कैविटी हो जाती है। तो लिहाजा सॉफ्ट ड्रिंक या ये चीज़ें यूज़ नहीं करनी चाहिए। अच्छा, अब इससे क्या होता है कि आपका सीखने का अमल सुस्त हो जाता है, आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही होती, याद नहीं रह रही होती, जब ग़िज़ा सही नहीं होती। अच्छा, इसी तरीके से वैसे भी सुस्ती रहे, किसी काम में जी नहीं लगे, तो ये सब चीज़ें और भी वजूहात हो सकती हैं, लेकिन इसमें से एक बड़ी वजह खाने का सही ना होना है। अब हम आ जाते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें खानी चाहिए, क्या हेल्दी फूड है। तो पहली क्या चीज़ हो गई? एग्स। अच्छा, एग्स या अंडे, ये सबसे ज़्यादा मुफीद ग़िज़ा हो गई। चाहे अंडे बॉयल हुए हुए हो या फ्राई हुआ हो, उसमें प्रोटीन भी होती है, बाकी चीज़ें भी होती है कि ये नाश्ते के अंदर लेना चाहिए। ज़रूरी है कि रोज़ ही हो, लेकिन ये जो है वो नाश्ते में शामिल करना चाहिए। बटर हो गया, मिल्क, योगर्ट, दही। अच्छा, ये चीज़ें जो है वो हेल्दी है। जो भी चीज़ नेचुरल होगी ना, कुदरती खुदा की तरफ से बनाई हुई होगी, वो फ़ायदेमंद होगी। जो हम अपनी तरफ से केमिकल मिलाएंगे, उसको फ्रीज करेंगे, अपनी तरफ से बनाएंगे, उसमें कोई ना कोई साइड इफेक्ट होंगे। इसी तरीके से फ्रूट्स हो गए। अच्छा, फ्रूट्स में कौन कौन सी चीज़ें हो गई? जैसे कि एप्पल, बनाना, स्ट्रॉबेरी, स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो किसको कहते हैं? शकरकंदी को। तो ये तमाम चीज़ें ये नाश्ते में और भी चीज़ें हो सकती हैं। अच्छा, अगर पराठे ले रहे हैं तो पराठे भी घर के बने हुए हों, बाहर में क्या नुकसान होता है? ये होता है कि जिस भी ऑयल में कोई चीज़ फ्राई कर रहे हैं या तल रहे हैं, तो वो ऑयल या घी सिर्फ एक मरतबा काम के लिए होता है। मतलब एक ही मरतबा आप उसमें फ्राई करेंगे, दूसरी बार के लिए वो नुकसानदेह हो जाएगा, उसमें तरह तरह की बीमारियां होंगी। अब बाहर जो वो तल रहे होते हैं वो पूरा दिन एक ही ऑयल चलता रहता है, तो उसमें कितनी सारी बीमारियां होंगी या क्या क्या उसके नुकसान होंगे। तो जो घर की साफ़ सुथरी चीज़ें बनी होती हैं वो यूज़ करें। ब्रेक में भी घर से अगर हेल्दी फूड लेके आएंगे तो वो फ़ायदेमंद रहेगा। इसकी बनस्पत अगर ये जो पैकेट के हो गए यानी कि पापड़ वगैरह या छालिया वगैरह, ये सब चीज़ें नुकसानदेह होती हैं। अच्छा, अब जब आपका अगर हेल्दी आपने नाश्ता किया हुआ होगा तो उसकी क्या निशानी होगी? या सही खाया पिया अगर नहीं खाया हुआ तो उसमें सुस्ती क्या, जिस तरह से जमाइयाँ आना, ठीक है ना, नींद सी आना, थकावट सी। और अगर सही नाश्ता किया हुआ तो एक्टिव रहेंगे, हेल्दी आवाज़ भी ज़ोर से निकलेगी। तो ये सब चीज़ें हेल्दी ब्रेकफास्ट से होता है कि मुख्तलिफ बीमारियों से आप बच सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ होती है इम्यूनिटी सिस्टम। इम्यूनिटी सिस्टम किसको कहते हैं? एक हमारे अंदर सिस्टम होता है जो बीमारियों को होने से रोकता है। अगर ये इम्यूनिटी सिस्टम वीक हो जाए तो फिर हमको तरह तरह की बीमारियां, कुछ ना कुछ बीमारियां लगती रहेंगी। मसलन कभी गला खराब होगा, पेट में दर्द होगा। तो ये सब चीज़ें इम्यूनिटी सिस्टम भी किसकी वजह से खराब होता है? अनहेल्दी फूड की वजह से। ठीक है, तो ये यानी कि पॉइंट्स थे, आपको समझ में आ गए।